भाई एक बच्चा है, उसने कमेंट किया, बच्चा है या भाई है मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। उन्होंने कमेंट किया कि मैं हैंड फीड पे उठाया हुआ था बजरी को या किसी को भी, हाँ। लव बर्ड को, चलो कह लो आप लव बर्ड को या बजरी को। तो वो सेल्फ तो हो गया है, खुद खाता है, लेकिन वो खाना मांगना नहीं छोड़ रहा। अब इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, बट नहीं, मैं मतलब- चाहूंगा कि आप अपने मतलब अल्फाज- थोड़ा सा सवाल रिपीट करोगे। कह खाना रहे हैं बजरी उसने में- हैंड फीड पे उठाया मटकी से, ठीक है। हैंड फीड कराने लग गया, सही है। अब हैंड फीड करा रहा है अभी भी। अब वो सेल्फ अब वो हो गया बच्चा है। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा खुद- सेल्फ नहीं हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, खुद भी अब खा बड़ा रहा है। हो गया तो वो कह रहा है कि अभी भी वो हैंड फीड मांगता है। इसकी आदत बन गई है, कह रहे हैं वो खाता है खुद भी थोड़ा बहुत, लेकिन पीछे पीछे हैंड फीड के लिए चीखता रहता है, और मुझे डर होता है कि मर ना जाएगी। अच्छा तंग करता है यानी कि ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना तजुर्बा बता दोनों बता देंगे, पहले आप बता दें। हाँ, आप बता देना। सही। तो अच्छा, ये पहले नेचुरल पे आते हैं। नेचुरल क्या है? नेचुरली क्या होता है गाइस, एक पेड़ लगाते हो आप, ठीक है, नर मादा, वो अंडे देते हैं, सही। बच्चे निकलते हैं, सही। बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो जो वो मटकी से बाहर झांकना शुरू हो जाता है ना, पर आ गए उनके, फुल हो गए वो, तो वो बाप के आगे ना यूं कर रहे होते हैं, चिड़ 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 हाँ, चिड़ चिड़- चिड़, चिड़- बोलते हैं कि खाना दो खाना दो खाना दो, हाँ। ऐसे ही होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। सही है। जिसने भी जिसने भी बजरी रखे हुए हैं वो ये सारा प्रोसेस जानते होंगे। सही है। फिर वही बच्चा मटकी से बाहर आ जाता है और मटकी के ऊपर बैठ रहा है या जमीन पर बैठना शुरू हो जाता है, हाँ, लेकिन वो बाप से खाना मांग रहा होता है। ऐसा ही है। अच्छा, जब वो बाप से खाना मांगता है तो बाप उसको खाना खिला रहा होता है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन मीनवाइल जब वो मटकी से कूद जाता है, आपने एक चीज नोट करी होगी, वो साथ में ना आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में वो दाने की प्याली, यानी कि बाजरे की प्याली, जिसको दाने की प्याली कह रहा हूँ, उसमें बैठ के थोड़ा थोड़ा खुद भी खाना शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे ही। जब वो बाजरे की प्याली या दाने की प्याली में बैठता है खाने के और लिए। खाता है, मीनवाइल वो अपने बाप से भी मांग रहा होता है, उसका सही। बाप उसको खिला रहा होता है। अच्छा, अब वो दाना खुद भी खा रहा होता है और बाप से भी मांग रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। और एक वक्त आता है कि वो बहुत बड़ा भी हो जाता है, उड़ने में लगता है, लेकिन तब भी वो अपने बाप से मांग रहा होता है। फिर हम पकड़ के अलग कर देते हैं उसको। फिर हम पकड़ के उसको अलग कर देते हैं कि अब ये जो है ना खुद सेल्फ हो गया। अच्छा, हम पकड़ के कैसे अलग करते हैं? मैं कैसे अलग करता हूं कि जब वो उड़ने लग जाता है ना, तो मैं उसको अलग करके एक पिंजरे में छोड़ देता हूँ, सही। ठीक है, और उसमें दाना रख देता हूँ। ठीक हो गया। शाम में मैं उसको पकड़ता हूँ, पट्ठे को। सुबह तो बाप से अलग हो गया था ना, वो उसका पेट खाली था, सही। पिंजरे में तो कोई भी नहीं है उसको खिलाने वाला। ठीक। वो बाजरे की प्याली में बैठा हुआ और उसने खुद खाया होगा। सही। मैं उसको पकड़ता हूँ, अगर उसके पेट को दबा के पता चल रहा है उसमें दाना है, इसका मतलब उसने खाना खा लिया। और उसने खाना खा लिया तो इसका मतलब उसको अब बाप की जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर मैं इसको बाप के साथ डाल दूं तो ये खाना मांगना शुरू हो जाएगा। हाँ, माँ प्यासी बात मांगेगा, क्योंकि वो तो उसकी हैबिट है ना, हैबिट आ गई। वो बच्चा है, खाना मांगेगा, उसकी हैबिट है। लेकिन क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है तो आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि ये अब खुद खाना खा तो रहा है। मांगता भी है तो हमें क्या फर्क मांगता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, जब वो खुद रोजाना खाना शुरू हो जाएगा तो वो जो उसकी हैबिट बचपन से मटकी में बढ़ी हुई है, उसको टूटेगी। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भूलने में लगेगा। टूटेगी वो ऐसा। वो जब हैबिट टूट जाएगी, अब आप क्या 1 हफ्ते बाद बाप के साथ डालोगे, क्या वो खाना मांगेगा? नहीं। नहीं मांगेगा। अब ये जो सारा प्रोसेस मैंने समझाया है, इसको अप्लाई करते हैं हैंड फीड वाले बच्चे पे। आपने हैंड फीड वाला बच्चा लिया है, उसको आप खाना खिला रहे हो, वो आपको आपका बाप समझ रहे, मतलब वो उसको बाप समझ रहे हैं या माँ समझ रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं। बाप समझ रहे हैं। अब वो आप खिलाए जा रहे हो, वो खाए जा रहे हैं। हाँ। जब भी आप उसके सामने आओगे वो आपसे मांगेगा, इंजेक्शन देख के तो खास इंजेक्शन कर- देके खासकर मांगेगा। आपको करना क्या है, उसके सामने दाना रखना है। हाँ, दाना रखना है। अगर उसने खुद से दाना खा के अपना पेट भर लिया, उस दिन के बाद से आप खाना खिलाना छोड़ दो उसको हैंड फीड से। भले वो आपको देख के मांगे, लेकिन आपने दाना रख दिया ना, वो दाना खुद खा रहा है। वो हैबिट तो उसकी 1-2 दिन रहेगी, बट जब वो दाना खाना शुरू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा मैं खुद ही खा रहा हूँ अब रोज, सही। तो वो 2-4 दिन में आपसे मांगना भी छोड़ देगा। और गाइज, आप लोग जो है ना कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। हम तो उनके लिए बता रहे हैं जिनको काफी नॉलेज है। कोई नया बंदा हो बेचारा अपना बिला वजह अलग कर दे पेरेंट्स और वो मर जाए, तो ये देख लीजिएगा। किसी से पूछ के भी किया जा सकता है। कोई बिल्कुल ऐसे। मोहल्ले में कोई लड़का रहता यार हो। पहले तो मैं ऐसे भी करता था, टाइम है ना हमारे पास। हाँ, पहले टाइम तो मैं है। ऐसे भी करता था कि जैसे ये पेड़ रखा हुआ है, मेरे पास ज्यादा पेड़ नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था, एक ऐसा खाना लेता था जिसके 2 बीच में पार्टीशन होता है। सही। ये 2 खाने, तो इधर पेड़ होता था। जब बच्चे बाहर आते थे ना, तो बच्चों को मैं इधर डाल देता था बराबर में। ठीक हो गया। अच्छा, क्या होता था, बच्चे इधर खुद भी खाते रहते थे और बराबर में जाली पे चिपक के बाप से भी मांगते थे, तो बाप जाली में से खिलाता था।
यानी बाप भी पालता रहता था, वो खुद भी पालते रहते थे, तो वो बहुत अच्छे गिरोह हो जाते थे। अच्छा, इधर बाप जो है वो दूसरी ब्रीडिंग करा देता था फीमेल को, तो एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता था। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, मैं ना मेरे पिंजरे आपने देखे कितने बड़े बड़े हाँ, बड़े हैं, एक बजरी को कितना बड़ा दिया बहुत बड़ा है। इसमें मैं 2 पेयर डाल दूं क्या? हाँ, डाल सकते हैं। लड़ेंगे तो नहीं? यार लड़ते तो हैं ये, लड़ तो यार, कोई भी सकता है। लड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन क्योंकि एम्पल कई ऑफ बार स्पेस साइड भी हो होती जाते है, हैं, कई बार नहीं side भी हो एम्पल ऑफ स्पेस होती है तो चांसेस ये होता है वो मादी उधर रहेगी, ये मादी इधर रहेगी, नहीं लड़ेंगी। हाँ लेकिन यार उस दिन मैं आया था जब आपने पेड़ लेने, वो दोनों मादियां गुत्ता गुत्ता हुई मेरी, हाँ हाँ तो लड़ती तो है, वो डिपेंड करता है नेचर पे। लेकिन होता क्या है कि नर जो होता है ना, वो इनको बोलते हैं तुम मटकी में जाओ, तुम मटकी में जाओ, वो कहता है बस तुमने अंडे दे दिए, अब तुम अपना काम करो, ये अपना काम करे, कोशिश तो वो यही करता है। लेकिन यार अगर कोई खुर्राट मादी हो ना, मतलब किसी का खुर्राट, दिमाग ही पलटा हुआ, किसी का दिमाग घूम जाए। यार कॉलोनी में अक्सर ऐसा देखने में आया है सर फटे हुए मिलते हैं। कि एक मादी पागल हो गई, अब वो सबकी मड़कियों में जा जाके ना सबके अंडे बच्चे तोड़ मार रही रही है। हाँ वो अब वो मेंटल एक मादी पागल हुई है, लेकिन उसने पूरी कॉलोनी बर्बाद कर दी। सही सही। तो ये मसले मसाइल होते हैं यार, तो मैं क्या कुछ करूं? मुझे हर मशवरा चीज दो। के प्रॉस है, हर चीज के मुझे ये cons हो रहा है कि यार पिंजरे इतने बड़े हैं ना, कम पेयर आ देखो रहे हैं। आप 2-2 पेयर लगा लो, लेकिन मॉनिटरिंग रखो। मॉनिटरिंग रखें। अगर आपको डाउट लगे कि यार ये मार रही है या ये चीखम चिल्ली शुरू हो गई है, आप फिर उसको अलग करिए, अलग बाकी सारे सही चल रहे होंगे, सही चलाते रहो, क्योंकि ऐसे केस सामने नाजिर होते हैं ना। एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा सब, हाँ वी कैन हाँ, ट्राई, we can try। है ना? तो sure। सही सही। तो आप मुझे बताइए लेकिन कि आपके गेजेस बहुत अच्छे हैं, मेरे केजेस बहुत अच्छे हैं, साइज फ्लाइंग बहुत के अच्छे हवाले हैं। से बहुत अच्छे हैं। किसके हवाले से? फ्लाइंग फ्लाइंग, हाँ वो एक मैंने शुरू से, क्योंकि मैंने कॉकटेल रखे हुए थे ना हाँ, पहले। वो इस वजह से ना, उनकी अगर जन्नत बजरी के लिए तो समझो कि जन्नत है, वो तो जन्नत हो गई। जन्नत है। सही बात। मतलब मटकी इधर लगी है, आपने डंडी इधर लगाई, वो उड़ के यहाँ आता है, यहाँ जाता यहाँ है, से यहाँ वहाँ आता है, यहाँ जाता है, तो उसकी एक्सरसाइज। अच्छा मैं ना एक और काम भी करूंगा। देखें हम जो रैंडमली बात कर रहे हैं, कितनी पहली बार आज भी रिकॉर्ड हो रही। मैं ना ये जो गेट देखे आपने लकड़ी के मेरे सेटअप के, ये हटा के ना मैं लोहे वाले बनाऊंगा, एंगल वाले नहीं होते, पतली जो सरिया वायर होती उससे है, क्या होगा? मैं बताता हूँ। वो बनाऊंगा और जाली लगवा के उसके बाद होगा ये उससे कि मैं अंदर फिंचे खत्म करके बजरी छोड़ूंगा। तो अभी नहीं छोड़ सकते? अभी ये लकड़ी काट देंगे ना, ये नहीं नहीं काटेंगे। नहीं, कच्ची लकड़ी नहीं काट सकते? नहीं। बिल्कुल कच्ची है ये, बहुत सालों में काटेंगे, ऐसे थोड़ी कि अभी काट देंगे। बहुत कच्ची लकड़ी है ये, फांस वाली है ये। आपका लगता है नहीं काटेंगे? चले यार फिर, इसका मतलब है इस गर्मियों में फिंचे खत्म करके हम वो डाल दें, हाँ डाल दो है ना? भाई। बजरी जो है ना, लकड़ी पता है कब काटता है? कब? जब उसको आप कोई कैल्शियम और वाइटामिन और चबाने के लिए जो कैल्शियम वो होता है ना, समुद्री झाग, और वो आजकल चिप्स आ रही है, वो क्या क्या होता है, हाँ, ग्रिट्स, समझ गया। ये सब चीजें नहीं दोगे, यानी उसको चबाने की, ये सॉफ्ट फूड नहीं दोगे तो वो तुम्हारी लकड़ी काटेगा ना। देखो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है गाइस, इसको एक टॉपिक बनाते हैं। मेरे टाइम पूरा हो गया। ये टॉपिक है कि क्या लकड़ी खाता है बजरी या नहीं, इसको हम अगली पॉडकास्ट में कवर करते हैं। तो गाइस एहसन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया, क्योंकि एहसन ये वाला डायलॉग बोलता नहीं है, तो मैंने आज बोल दिया। अच्छा गाइज, आप जो है वो अगर इंडोर ब्रीड करवाते हैं या आउटडोर भी करवाते हैं, कैल्शियम प्लस विटामिन डी की जरूरत आपको हमेशा ही पड़ेगी। हमारे पास लिक्विड फॉर्म में चिकना और गाढ़ा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, जो कि हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।